तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आचर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ का ब्लॉग है। तो देखते हैं आज हमने क्या क्या किया। यहाँ मैं मॉर्निंग में उठ के अपना नहा धो के श्रृंगार का सामान निकाल दी थी और रेडी हो रही थी, नेल पेंट वगैरह लगा के। सब लोग सुबह भी रेडी होते हैं, बट मैं बोली कि मैं डायरेक्ट शाम को ही रेडी होंगी। यहाँ पे मैं अपनी नेल पेंट लगा रही थी हाथ और पैर में। मेरे हस्बैंड को बोली थोड़ा सा व्लॉग शूट कर दो। मौसम बहुत ही बेकार हो रहा था, बद्दल बद्दल एकदम। तो देखते हैं आज क्या किया। ये मेरी मेहंदी का कलर देख सकते हो आप, स्टेन कैसा आया है और डार्क हो गई थी मेहंदी। ये व्लॉग आपको 2 दिन बाद देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ बाजू में मैंने रात का पहनने वाला साड़ी और ज्वेलरी वगैरह निकाल के रखी हूँ, चूड़ी वगैरह। तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे मैं रेडी होती हूँ। गाइस, तो आप बारिश देख सकते हो, बारिश कितनी तेज हो रही है। ये देखो, करवा चौथ का दिन और बारिश, क्या कॉम्बिनेशन है। बहुत ज़्यादा तेज बारिश है, सुन सकते हो बिजली बहुत ज़्यादा तेज है। मोबाइल में पता नहीं क्यों उतनी नहीं दिखती जितनी रियल में दिखती है, देख सकते हो। क्या बारिश है। एक तो बिजली की आवाज़ से मैं डर जा रही हूँ, इतना तेज बिजली कड़क रहा है। तो गाइस, आज का करवा चौथ का मेन्यू में बता देती हूँ, पास में आ जाओ। आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे बड़ी की सब्जी, कोचई पत्ते की जो बड़ी बनती है ना, उसकी सब्जी। अभी पानी डाली हूँ, ये पक के थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। फिर इसको बंद कर दूँगी मैं धनिया डाल के। और दूसरा यहाँ पे मेरा बन गया है सेवई। और यहाँ पे मैं साथ ही बनाऊँगी तली वाली बड़ी, इसी की सब्जी बनाई हूँ मैंने, इसको फ्राई भी करूँगी। फिर यहाँ पे है प्याज गोभी आलू का पकौड़ा। और फिर उसके बाद है यहाँ पे बैगन का और आलू का पकौड़ा। तो ये मैं मैरिनेट करके रख दी हूँ, बस तलना रहेगा। अब बचा है बस पूरी, तो फटाफट पूरी तल लूँगी मैं। सब्जी को पकने देती हूँ, 1 उबाल 2 उबाल आ जाएगा, गाढ़ी हो जाएगी तो मैं बंद कर दूँगी। तो चलिए फटाफट पूरी बना लेते हैं, आधा काम करते हैं फिर तैयारी करेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये कंफर्म है, मेरा कोई भी त्यौहार हो सर्दी होना यानी कंफर्म है। मेरा मेहंदी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेल पेंट भी लगा ली हूँ मैंने, काम करते करते आधी मेहंदी छूट जाएगी मुझे लग रहा है, पर करना पड़ेगा इस आदमी के लिए। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरा चावल भी बन गया है। एक तरफ मैं पूरी तल रही हूँ, ये रही मेरी पूरी गोल गोल। और एक तरफ मैं बना रही हूँ भजिया, धीरे धीरे तलती हूँ। 6:30 बज गया है, फिर मैं तैयार होने जाऊँगी और 7 सवा 7 बजे पूजा करने के लिए बैठूँगी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मेरी पूड़ी निकल रही है, ये देख सकते हो। बाटी निकाल दी हूँ मैंने, क्योंकि देना भी है नीचे मेरा भाभी को। यहाँ मैंने बैगन का भजिया डाल दी हूँ, यहाँ गोभी का निकाल दी हूँ। फिर इसके बाद मैं बड़ी तल के निकालूंगी। तो पूरा फैला सैला सा है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। मेरा पूरा एकदम अजीब सा मन हो गया है तेल तेल का, यहाँ खड़े रह रह के। चलिए बस 2 पूड़ी और है, तल के निकाल लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने सब काम वगैरह करके यहाँ रेडी हो गई थी। लेट हुआ था इसलिए मैं वही लुक वगैरह बाद में शूट करती हूँ, पहले पूजा करने बैठ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना करवा रख लिया था। यहाँ पे मैं दिया तैयार कर रही थी। एक करवा माता गौरी माता को चढ़ाने के लिए कलश स्थापना के ऊपर में, और एक चंद्र पूजन के लिए तैयार कर रही थी। यहाँ मीरा भाभी भी आ गई थी। मीरा भाभी भी मुझे बहुत हेल्प कर रही थी पूजा करने के लिए। फर्स्ट टाइम था, थोड़ी हड़बड़ी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, बट फिर भी मेरे को जैसा बताया गया था मैं वैसा वैसा कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ मैं दिया तैयार करके पहले कलश के ऊपर स्थापित कर रही थी, जो एक मैंने करवा माता के लिए कलश रखा हुआ था। और दूसरा फिर यहाँ पे क्या बोलते मैं रख रही थी चंद्र पूजन के लिए और आरती के थाली के लिए। तो यहाँ पे भाभी और मैं दोनों तैयारी करने के लिए लग गए थे। यहाँ पे मैंने अपनी दिया जला ली थी। दिया गोल वाली बातें की थी तो जलाने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर यहाँ पे मैं अगरबत्ती निकाल ली थी। मैं बोली चलो भाभी फटाफट अगरबत्ती भी लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा शूट कर रहे थे, जितना हो सका उतना हमने शूट किया। उसके बाद फिर हमने आरती और पूजा शूट नहीं कर पाए, क्योंकि कोई था नहीं और हम दोनों को आरती में बैठना था पूजा में। तो मेन पूजा करते टाइम में हम लोग ने शूट कर लिए थे। इसके बाद हम दोनों साथ में बैठ गए थे, तो शूट नहीं कर पाए उसके बाद। तो जितना भी शूट हुआ मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइज़, ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं था उतना। मैंने जितना जैसे मेरे को बताया गया था वैसा वैसा मैंने पूजा की। और जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मैंने अपना क्षमा मांग ली, क्योंकि एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम में ज़रूर कुछ ना कुछ गलती हुई होगी मेरे से। अभी जितना बताया गया था मेरे हिसाब से मेरा पूरा ओके था, बट फिर भी कहीं कुछ छूटा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग ली थी। तो यहाँ पे मैंने कैसे स्थापना की थी आप लोग को दिखा देती हूँ।
ये देख सकते हो आप, करवा माता मैंने बीच में रख दी थी, बाकी मेरे भगवान जी थे, मैं नारियल लगी थी, 2 करवा रखी थी क्योंकि आपस में फेरना था, भोग निकाली थी यहाँ पे और फिर पूजा करने की तैयारी हम लोग शुरू कर दिए थे। फिर मैं यहाँ पे अपना कथा पढ़ने लग गई थी कि चलो अब दे देते हैं। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल सा आ गया, पहले घास में बाल सा आ गया, दूसरे घास में कंकड़ आया और तीसरा घास मुंह में और किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में भी मिलके उसे पाँव लगना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब अपने भाइयों से विदा आशीष देते हुए उसके पल्लू में गांठ लगाकर कुछ रुपए देना। बहन के जब भाइयों ने विदा किया हर्षित हुई, रास्ते में जो भी मिला उसने वही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो सब। गाइस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली हूँ करवा माता की, भोग वगैरह चढ़ा दी हूँ, आरती भी कर ली हमने, अपनी थाली भी तैयार रखी हूँ, बस मिठाई निकालना है। भाभी और मैंने साथ में पूजा कर लिए हैं। अब चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, चांद का इंतजार करते हैं, चांद आ जाएगा फिर पूजा करेंगे, फिर मैं प्रसाद दूंगी मम्मी को भी भाभी को भी, फिर मैं पारण करूंगी। तो चलिए चांद का वेट करते हैं, पता नहीं चांद कब आएगा, आज बहुत लेट आएगा लग रहा है। चलो गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा करने के बाद मैं अपना लुक दिखा रही हूँ क्योंकि लेट हुआ था विधि के लिए, तो मैं बोली पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद करूँगी। तो ये रहा मेरा आज का लुक करवा चौथ का। यहाँ मैं और भाभी वगैरह सब पूजा करके बैठे हुए हैं। तो गाइस पूजा वूजा तो सब हो गई, लेकिन चांद के इंतजार में बैठे हैं, चांद नहीं निकल रहा हमारा। 2 बार 3 बार जाके देख लिए हैं लेकिन अभी भी नहीं निकला है, देखते हैं। और लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ आज की इसमें, है ना भाभी? तभी तो पता चलेगा, इतना तैयार होना तो मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए चांद का वेट करते हैं, चांद निकलता तो फिर छत पे चलते हैं। यहाँ मैं तैयार कर ली हूँ, ये मेरे हस्बैंड के पैर धोने के लिए थाली और ये मेरी पूजा करने की थाली। यहाँ मिठाई ले ली हूँ, दिया रख ली हूँ और टीका लगाने के लिए पानी पीने के लिए पानी रख ली हूँ। करवा साथ में मैं ले लूँगी बाद में, लाते समय में जब करना रहेगा। यहाँ से एक करवा उठा ली मेरा वाला चंद्रदेव की पूजा करने के लिए और अलग देने के लिए। तो चलिए चलते हैं छत पे। तो चलिए गाइस छत पे चलते हैं। एक मैंने लाली में थाली पाव धोने की, करवा वाली थाली ये दिखाएंगे क्योंकि मैं साड़ी पहनी हूँ, गिरने का डर लग रहा था मेरे को। तो चलिए छत पे वेट करते हैं। यहाँ चटाई बिछा दी, बहुत अच्छा लग रहा है छत पे, ठंडा मौसम है एकदम। देखिए आ जाओ नीचे से तुम भी थाली, फिर यहीं बैठ के वेट करते। तो गाइस चांद निकलने को तैयार है नहीं, वेट कर रही हूँ, टाइम पास नहीं हो रहा था, उतने में फ़ोन आ गया। ये दोनों नमूनों का, मेरा भाई और गौरव है, तो इन लोग से बातें भी कर रही हूँ। यहाँ सब तैयारी करके वेट कर रही हूँ कि कब चांद आएगा, कब मैं देखूँगी और कब पानी पीऊँगी। देख सकते हो कहीं कुछ नामो निशान नहीं है, तो देखते हैं कब आता है। गाइस चांद निकल गया था, जैसे ही हम लोग खड़े हुए वैसे ही चांद छुप गया। सर्दी के कारण मेरे आँख से कंटिन्यू पानी गिर रहा है। वेट कर रहे हैं अब मैं, भाभी और मनोज और यहाँ मेरे ससुर जी कि कब चांद निकलेगा। तो देखते हैं, थोड़ी देर और निकल ही जाएगा। अब 2 बार देख के छुप गया है, देख के तो मैं कर सकती हूँ, तोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरा वीडियो में चांद नहीं आएगा, इसके लिए मैं रुकी हुई हूँ। देखते हैं थोड़ी देर और। चांद निकल चुका है तो चलिए उपास तोड़ लेते हैं फटाफट। ये देखो ये रहा चांद। गाइस यहाँ पे चांद निकल चुका था, यहाँ मैं चांद को अर्घ दे रही थी, चंद्रमा की पूजा कर रही थी, 7 फेरा ले रही थी। वो शूट नहीं कर पाई मैं, अच्छे से शूट हुआ नहीं था, वो हुआ लेकिन ढंग से नहीं हुआ तो मैंने ऐड नहीं की। फिर यहाँ पे मैंने 7 अर्घ देने के बाद में उसमें का वो निकाल दी थी, क्या बोलते हैं मैं भूल गई। फिर उसके बाद यहाँ जो भी जल बचा था उसका पूरा अर्घ दे दी थी मैंने। यहाँ पे जैसा जैसा बताए थे वैसा वैसा कर ली थी। यहाँ देख सकते हो आप, चंद्रमा की पूजा मेरी हो चुकी थी। अब इसमें आप लोग को मैं एक स्कैम बता देती हूँ। जैसे ही सूरज चाँद निकला वैसे ही ढल गया, फिर एक बार चांद निकला, फिर उसके बाद वापस छुप गया बादल के कारण। फिर यहाँ मैंने पूजा की थी, पूजा जब तक मेरी हुई ख़त्म तब तक के फिर चांद छुप गया। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोली, पहले तो उनके चरण धोना था, तो मैं यहाँ पे प्लेट वगैरह लेके आ गई थी, कांसे की थाली में और लोटा लेके मैं पानी लेके आ गई थी। पीछे मेरे ससुर जी बड़े ही प्यार से देख रहे थे कि बहू क्या क्या कर रही है। मेरे पापा को बहुत इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में, और घर में ये फर्स्ट मैं ही कर रही हूँ, इसके पहले कभी किसी ने नहीं किया करवा चौथ।
तो सबके लिए नया था, तो सब लोग को देखने में अच्छा भी लग रहा था। मीरा भाभी भी नहीं करती हैं, तो मीरा भाभी भी बहुत एक्साइटेड होके देख रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के पहले पैर धो रही थी। अब इतने ही देर में चांद फिर से छुप गया। चांद निकला था, आधी पूजा हुई हमारी चंद अर्घ वगैरह दे दी हूँ मैंने। अब चले गया है, तो मैंने भाई से फ़ोटो मंगवा ली हूँ। तो इसको देख के अब पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बज गया है 10:30। अब देखते हैं, बादल बादल है यहाँ, तो मुश्किल है कि पूरा खिल के निकलेगा। सबने उपास तोड़ लिए 10 ही बजे। मैं रुकी हुई थी कि वीडियो आएगा तो अच्छे से लूँगी मैं, बट मेरे को नहीं लगता आ पाएगा। तो चलिए अब फ़ोटो देख के तोड़ लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने अपने भाई से जो फ़ोटो मंगाई थी, यहाँ का निकला था चांद, उसकी भी फ़ोटो ली थी। आपने आगे देख लिया होगा व्लॉग के स्टार्ट में कि चांद ली थी, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं था, तो मैंने अपने भाई से क्लियर फ़ोटो मंगा ली थी। तो यहाँ पे मैंने वही, चलो अब पूजा कर लेते हैं। 11:15 लगभग बजने पे आ गया था। पूजा करते करते 10:30 तक वेट कर ली थी मैंने। फिर यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को टीका वगैरह लगा के, अक्षत वगैरह डाल के पूजा कर ली थी। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं चलनी के अंदर दिया रख रही थी। यहाँ मैं चांद को निकलते देख रही थी। मेरे हस्बैंड को वही थोड़ा सा ऊपर कर लो, अच्छे से नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ ऊपर करने के बाद यहाँ फिर मैंने अपने चलनी से अपने हस्बैंड को देखा। यहाँ मैं और हस्बैंड मस्ती कर रहे थे कुछ। भाभी पीछे से गाना गा रही थी, चलनी के चालल दूल्हा वगैरह वाला समथिंग कुछ। तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी पति को देख लिया। फिर इसके बाद मैंने उनको मिठाई खिलाई। मिठाई खिलाने के बाद मैंने उनका पैर छुआ फिर से और आशीर्वाद लिया। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे खुश हो गए थे, फर्स्ट टाइम करवा चौथ की थी। तो फिर अपना हस्बैंड का पैर छुई, तो उनने भी आशीर्वाद दिए कि खुश रहो, हमेशा ऐसे ही करते रहो। और मैं करवा माता से यही मांगती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहे और हम लोग ऐसे ही प्यार से रहे। हमेशा नोक झोंक चलती रहती, उतना चलना भी चाहिए। फिर यहाँ ये मेरा उपास चलते पारण करा के दे रहे थे, पानी पिला के। पहले मेरे को लगा उनको पिलाना है, बट भाभी ने कहा नहीं, पहले वो तुमको पिलाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो मिठाई खिलाऊंगी, तो वापस पानी भी मैं पिला ही देती हूँ। तो यहाँ पे फिर ये पानी पिला के फिर मेरे को बोले कि चलो वापस मिठाई तुम भी खा लो। तो इन्होंने मुझे भी मिठाई खिलाई थे। तो कुछ इस प्रकार रही मेरी फर्स्ट करवा चौथ की पूजा। आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। जैसा भी मेरे से हो पाया पॉसिबल, मैंने वैसा तैयारी की, लुक ली। और अकेले थी तो बहुत थकान भी हो जाती है। गाइस पूजा हो गई है, अब चलते हैं नीचे। मैं निकाल के प्रसाद भी दे देती हूँ मम्मी को भी और भाभी को भी। बेचारी भाभी के पैर में लगा तो भी भाभी 2-2 बार आई। आइए तो चलो चलते हैं, फटाफट प्रसाद निकालती हूँ। गाइस यहाँ मैंने निकाल दी हूँ। ये रही मीरा भाभी की थाली, ये मम्मी की थाली। तो जाती हूँ नीचे दे देती हूँ। चलिए फटाफट, और मनोज को भेज देती हूँ, मीरा भाभी को दे देंगे। तो गाइस जा रही हूँ भाभी के यहाँ देने के लिए। इनको बोली तो ये बोलते तुम भी चलो, तो साथ में ले ली मैंने खाना। नीचे मम्मी को दे दी हूँ, मम्मी का भी पैर वगैरह छू ली। अब चलते हैं भाभी के यहाँ। तो चलिए यहाँ मैंने चेंज कर ली हूँ, नाइटी पे आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी है मुझे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दवाई खा ली मैंने पहले, जैसे उपास तोड़ी। चलिए अब खाना खा लेते हैं। ये है बहुत सारी भजिया, बड़ी पत्ते की, कोचई पत्ते की और सेवई। यहाँ बड़ी की सब्ज़ी बनाई हूँ मैंने, पूड़ी और चावल। तो चलिए फटाफट खाना खा लेते हैं। और आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी करवा चौथ। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।